स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे गुस्से में देश, 4 धाम सुरक्षा विशेष। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में भी उबाल देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठन की ओर धमकी देने के बाद कश्मीरी छात्राओं की सुरक्षा के लिए देहरादून में पीएसी तैनात की गई है। पुलिस की ओर से संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स को तैनात किया गया है। देहरादून में कश्मीरी छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए पीएसी तैनात कर दी गई है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने इन छात्रों के शिक्षण संस्थानों और पीजी संचालकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा में कोई व्यवधान होने पर पुलिस को तत्काल सूचना दी जाए। दरअसल हिंदू संगठनों ने सोशल मीडिया पर कश्मीरी छात्रों को देहरादून छोड़कर वापस लौटने को कहा था, जिससे जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने यह मुद्दा डीजीपी के सामने उठाया। इसी क्रम में पुलिस ने शिक्षण संस्थानों संग बैठक की। एसएसपी देहरादून ने पुलिस की सूची के अनुसार देहरादून के विभिन्न संस्थानों में 1201 कश्मीरी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। पुलिस ने इनका विवरण लेकर सत्यापन करा लिया है। एसएसपी के अनुसार जिन संस्थानों में कश्मीरी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिधौली क्षेत्र में पीएसी को तैनात किया गया है जो नियमित निगरानी करेगी। साथ ही सोशल मीडिया पर कश्मीरी नागरिकों का या छात्रों के खिलाफ पोस्ट करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस अब तक ऐसी 25 पोस्ट को सोशल मीडिया में से हटवा चुकी, जिससे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पहलगाम घटना के बाद प्रदेश के साथ पूरे देश में गुस्से का माहौल बना हुआ है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड पुलिस 4 धाम यात्रा को लेकर अलर्ट नजर आ रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि पुलिस सभी जगह चेकिंग अभियान चला रही है। धर्मशाला, होटल, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस चेकिंग कर सुरक्षा का संदेश दे रही है। जो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं उनको हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ करने में लगी है। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार 4 धाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई जा रही है। उत्तराखंड के बॉर्डर पर भी निगरानी और चेकिंग अभियान को तेज कर दिया गया है। वहीं आतंकी घटना को लेकर हिंदू संगठनों का विरोध तेज हो गया है, जिसके चलते देहरादून में बजरंग दल ने व्यापारियों के साथ मिलकर पाकिस्तान का पुतला फूंका और आक्रोश दिखाया। वहीं उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ पाकिस्तान के झंडों को सड़क पर लगाकर विरोध किया। विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष अनिल मैसौन ने कहा कि उत्तराखंड में जितने कश्मीरी छात्र हैं उन सब की जांच होनी चाहिए। वहीं बजरंग दल के विकास वर्मा ने भी कश्मीरी छात्रों की जांच की मांग की। हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे कश्मीर के जो छात्र हैं जो देहरादून में पढ़ते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि उनको यहाँ से हटाया जाए, पर उनकी भी जांच होनी चाहिए कि वो लोग कहाँ से आए हैं, किस परिवार से आए हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। अगर कुछ ऐसा बैकग्राउंड उनका है तो उन्हें भी यहाँ से देहरादून से हटाया जाए। पुलिस से हम इस बात की करते हैं कि वो सत्यापन करवाएं कि ऐसे विद्यार्थी जो कश्मीर से आए हुए हैं वो किस उपदेश से आए हुए हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। टोले ही तो है। 2018 में शोएब नाम का वे लड़का जो अल्पाइन यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो हिजबुल मुजाहिदीन संघ में भर्ती हुआ और भर्ती होने के बाद विद्यालय को लगता है, पुलिस को तब पता लगता है जब उसने सोशल मीडिया पर असॉल्ट एफआईआर अपनी फोटो पोस्ट की, तब पुलिस को पता लगता है। प्रशासन आंख कर बैठा है, स्कूल पर पैसे से दब चुके हैं सब जिहादी मानसिकता के लोग। उस विद्यालय पर हमारी बेटियों को हनी ट्रैप में वो लोग यूज कर रहे हैं। पहलगाम का जो हमला है, जो घटना हुई है, वो एक दुखद घटना है और उसको लेकर के उत्तराखंड के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो हमारे कश्मीर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे पढ़ने के मकसद से आए हों, चाहे अपना व्यापार करने के मकसद से आए हों, उनकी सुरक्षा भी हो और गलत तरीके से कोई भी कृत्य पर ना हो। और एसएसपी देहरादून वालों ने भी कहा था कि तरीके से लोग बार बार उनको बाहर निकालने के लिए क्या निकलने की बात, मुझे लगता है कि एसएसपी जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी को भी कोई हताहत करने की बात ना करे और उनको अंदर रहने की हिदायत दी है कि सभी लोग अंदर रहें, कोई बाहर ना निकले कि जब तक हमारा माहौल शांत ना हो। पहलगाम में हुआ था, इसको देखते हुए राजधानी में खास हाई अलर्ट पर निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके तहत लगातार क्षेत्रों में चेकिंग भी की जा रही थी। साथ ही साथ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहां पर काफी सारे छात्र निवासरत हैं,
वहां पर भी एक्स्ट्रा पीएससी डिप्लॉयमेंट किया गया है जो वहां पेट्रोलिंग पर है। और अभी जो हमारे 1201 करीब यहाँ पर छात्र हैं जो जम्मू कश्मीर से यहाँ पर अध्ययनरत है, इन सभी की लिस्टिंग कर ली गई है, कौन किस इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं। सभी से कोशिश की गई कि संपर्क हमारे पुलिस कर्मियों द्वारा कर लिया जाए। और इसमें जो हमारे जो पीजीज हैं, हॉस्टल्स हैं, जहाँ पर ऐसे छात्र अध्ययनरत हैं, चाहे वो हमारे किसी कॉलेजेस में हो, सभी के साथ अभी एक गोष्ठी भी मेरे द्वारा की गई जिसमें सभी को एक जागरूक भी किया गया और बताया गया कि खासकर नजर रखें कहीं कोई छात्र गुटों में कहीं ऐसी कोई बात ना हो। हर जगह चीजें अभी नॉर्मल पाई गई, कहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते दिन हुए आतंकी के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस मुख्य के निर्देश के बाद प्रदेश के सार्वजनिक स्थलों के साथ ही मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां एक ओर उत्तराखंड राज्य में अलर्ट कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर भी पुलिस मुख्यालय सावधानियां बरतने संबंधित रोड मैप तैयार पर जोर दिया है। साथ ही पुलिस मुख्यालय केंद्र सरकार से रिजर्व बल राज्य को उपलब्ध कराने के प्रयास कर रहा है, जिसके तहत यात्रा पर आने वाले यात्रियों की आइडेंटिटी को चेक किया जाएगा। हालांकि सभी यात्री रजिस्ट्रेशन के आधार पर चारधाम की यात्रा पर आएंगे, लेकिन कई बार कुछ असामाजिक तत्व के लोग भी आ जाते हैं। साथ ही आपत्तिजनक वस्तुएं यात्रा में ना जा पाएं, इसके लिए बीच बीच डॉग स्क्वाड लगाकर चेकिंग कराया जाएगा। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कहा कि चारधाम यात्रा में सख्ती के साथ यात्रियों के लिए यात्रा सुगम हो, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन इस बात पर भी फोकस किया जाएगा कि यात्रियों को बेवजह परेशान ना किया जाए। इसके लिए भी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कश्मीर के पुलगांव में जो आतंकी घटना हुई है उसकी उत्तराखंड चारधाम तीर्थपुरोहित महापंचायत निंदा करता है और केंद्र सरकार से मांग करता है कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और निश्चित रूप से इस घटना के बाद से जो उत्तराखंड से चारधाम हैं, इन धामों में सुरक्षा के अतिरिक्त कड़े प्रबंध किए जाने की आवश्यकता है। और इसके अलावा जो मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ और केदारनाथ में श्रमिक काम कर रहे हैं, उनकी भी जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा एनएच या अन्य जो राजमार्ग हैं उनमें काम किया जा रहा है, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, बाहरी मजदूर हैं, तो इनके चिन्हीकरण की भी होना चाहिए। पे भी हम हमारी अलर्टनेस होगा और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे केंद्रीय रिजर्व बल भी हमको मिल जाए, तो हम उसके तहत भी काम कर रहे हैं। संवेदनशील है, हम उसी हिसाब से हमारा फोर्स का ब्रीफिंग और अलर्टनेस बढ़ाएंगे। इस अटैक के बाद अब किस तरह और सावधानियां बरती जाएंगी यात्रियों को? इस पे हमारा सावधानी इस तरफ से होगा कि जो आ रहे हैं उनका थोड़ा आइडेंटिटी चेकिंग होगी। तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पे आ रहे हैं तो रजिस्टर करने का, कई बार कोई फ्रॉड भी आ जाते हैं। उससे अतिरिक्त हमारे जो वस्तु है, यानी कि कोई भी आपत्तिजनक, यानी कि आम सम्यूशन या जैसे कि एक्सप्लोसिव्स, उस सब का हमारे बीच बीच में चेकिंग डॉग स्क्वाड ये सब ला के कराएंगे। तो इस बार मतलब चारधाम यात्रा में थोड़ी सख्ती अधिक बढ़ती जाएगी? सख्ती भी हो बट एट द सेम टाइम सुगम भी हो। यात्री का हमें ऐसे भी अनावश्यक भी परेशानी भी नहीं करना हमारे पुलिस को। कई जगह जगह हमने कर लिया, एक जगह हमने कर दिया, चेकिंग हो गया, पर दे शुड बी फ्रीली मूविंग, ये भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए हुए। कल शाम को ही हमने दोनों रेंज DIGs को हमने निर्देश दिए हैं, हमारे अलर्ट रहे, फील्ड ऑफिसर्स रोड पे रहे और संदिग्ध व्यक्ति है, संदिग्ध वस्तुओं के चेकिंग करें। और जो मामला है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दहशत का माहौल नहीं होना चाहिए कहीं भी पूरे देश में। और पाकिस्तान के खिलाफ अगर कुछ होता है तो उसमें हम सरकार के संग खड़े हैं। बांग्लादेश के खिलाफ कुछ होता है तो हम सरकार के संग खड़े हैं। लेकिन देश के जो हिस्से हैं उसका हर नागरिक इस भारत का रहने वाला है, उसके खिलाफ किसी भी तरीके की हिंसा, मौखिक हिंसा, शाब्दिक हिंसा को हम सहन नहीं करेंगे। सरकार को अपने आनुवंशिक संगठनों को काबू में रखना चाहिए और उनके वक्तव्यों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। परसों जिस तरीके से एक संगठन ने जो बीजेपी से ताल्लुक रखता है, कश्मीर के नागरिकों के लिए एक बड़ी अभद्र बात कही है।
पुलिस की सूची के अनुसार देहरादून के विभिन्न संस्थानों में 1201 कश्मीरी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। पुलिस के इस भरोसेमंद बयान के बाद देहरादून में पढ़ रहे कश्मीरी छात्र राहत महसूस कर रहे हैं। वे चाहते हैं शिक्षा और मानवता को राजनीति या नफरत की चपेट में न आने दिया जाए। इस मुश्किल घड़ी में देहरादून प्रशासन का ये संवेदनशील कदम एक मिसाल बन सकता है कि इंसानियत और एकता से ही देश मजबूत बनता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रभा बदूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद कपलवान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, पीसी थपलियाल जी हैं, वरिष्ठ नेता यूकेडी, केशव गिरी महाराज हैं, धर्मगुरु, और अरुण शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले तो प्रभा जी, ये आपसे जुड़े संघ, जैसे करण मेहरा को भी आखिरी में आपने सुना, उनका बीजेपी से जुड़े संगठन है जो कश्मीरी छात्रों को लेकर ये सब बातें कर रहे हैं, जिसके बाद से थोड़ा मामला गर्मा गया है देवभूमि में। प्रभा जी। देखिए विशाल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ बहुत ही कायराना और बहुत ही घृणित मानसिकता से ये वहां पर आतंकवादियों ने करा है, तो इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। दूसरा देखिए, अगर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का देखें, जिस प्रकार से उन्होंने आज बैठक ली है अपने शासकीय आवास में, और जो हमारे कश्मीरी छात्र यहाँ पर हैं उनको लेकर हमने एसएसपी का बयान भी सुना है अभी, तो शासन और प्रशासन, हम ये कहेंगे कि जो हमारा जो राज्य की सरकार है वो इसमें कड़े कदम उठा रही है। और हमने खुद देखा है कि उन्होंने हिदायत दी है कि सब जितने भी कोई किसी को, हमारे छात्र यहाँ जितने भी पढ़ रहे हैं सब भारत के नागरिक हैं, किसी को किसी भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। और अगर कहीं पर भी इस प्रकार की कोई भी घटना घटित होती है तो वो सब लॉ एंड ऑर्डर वहां पे उनको पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार कोई किसी को धमकी नहीं दे सकता है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है। और उन्होंने सख्त निर्देश प्रशासन को दिए हैं कि अगर कहीं पर भी ऐसा कृत्य होता है, पहले तो मैं आश्वासन देना चाहती हूँ कि राज्य में ऐसी कोई घटना घटित नहीं होगी। सोशल मीडिया के माध्यम से हम रोज देखते हैं कि कोई ना कोई उसमें बयानबाजी करते रहते हैं। उसमें ये जरूरी नहीं है कि कोई संगठन ही कर रहा है, एक आम आदमी के भी आजकल आप बयान देख लीजिए किस प्रकार वो बोल रहे हैं। लेकिन उसको जो हमारा शासन है, प्रशासन है, उन्होंने फिर भी बहुत गंभीरता से इस चीज को लिया है और उन्होंने सख्त चेतावनी दे दी है विभिन्न माध्यमों से कि अगर कहीं पर भी किसी के भी द्वारा, चाहे कोई संगठन हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे लगता है कि जब इस प्रकार से शासन और प्रशासन बहुत ही जिम्मेदार और गंभीरता से इस विषय को ले रहा है, तो मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी यहाँ कश्मीरी छात्र हैं या कोई भी जो धर्म विशेष, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। घबराएगा वो जो गलत करेगा, जो कहेंगे ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जो गलत काम करेगा। अब इसमें कोई भेदभाव नहीं है, गलत करेगा तो उसको नियम कानून का पालन करना पड़ेगा, उसके ऊपर सख्ती भी बख्शी जाएगी। मैं कहूंगी कोई सख्ती, हर तरह से कानून के दायरे में वो आएगा। तो निश्चित तौर पर मैं तो यही कहूंगी, जिस प्रकार से सरकार प्रशासन बिल्कुल चाक चौबंद है, तो कहीं से भी ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं होगी हमारे उत्तराखंड में। दूसरा, अभी हम चारधाम यात्रा को लेकर भी बात कर रहे थे, तो चारधाम यात्रा में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पहले पुलिस अलर्ट पर है। वो तो देखिए, सारी चारधाम यात्रा जब भी होती है, यात्रियों को सुरक्षा देना, उनका ध्यान रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी जिस प्रकार से यात्रा के तुरंत पहले ही ये जो घटना घटित हुई आतंकियों के द्वारा, तो निश्चित तौर पर हमें और ज्यादा इसको गंभीरता से लेते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से भी कहा है कि आप सीआरपी भी यहाँ पर लगाइए और हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम और ज्यादा सुरक्षा देने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की अगर थोड़ी बहुत भी कहीं पर आशंका रह जाती है किसी के मन में, तो वो भी दूर हो जाए। और दूसरा ये भी है कि जब उन्होंने गंभीरता से इस विषय को जिस प्रकार वो ले रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी को भी, बात ये नहीं है, ये एक सामाजिक जागरूकता भी हम सब लोगों में भी होनी चाहिए राज्य के, कि अगर हमारे पड़ोस में या कहीं हम जब घूमने जा रहे हैं, हमें कोई संदिग्ध वहां पर दिखाई देता है, तो उसकी पहचान करिए, उसकी फोटो लीजिए और उसको पुलिस प्रशासन तक दीजिए। और उन्होंने बहुत जल्दी ही कहा है कि टोल फ्री नंबर भी जारी कर दीजिए, ताकि अगर कोई आम नागरिक भी राज्य का है, उसको लगता है कि ये व्यक्ति संदिग्ध है और उसको उसकी कोई गतिविधि सामने आ रही है, कोई भी हो वो, उसमें कोई ये नहीं है कि
कोई हम कह रहे हैं कि छात्र हो, कोई संगठन हो, कोई भी राज्य कहीं से भी आपको लगता है, आपके पड़ोस में रहने वाला कोई किराएदार हो, उनका भी कंपलसरी अगर कोई मकान मालिक है उसका वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे तो उनपे भी जुर्माना लगाया जाएगा। तो राज्य में मैं कहूंगी कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और मुझे लगता है कि ईश्वर का भी आशीर्वाद रहेगा और हमारे राज्य में जो सुख शांति है वो बनी रहेगी। उसके लिए शासन प्रशासन और यहाँ के मैं कहूंगी उत्तराखंड वासी जो है बहुत जागरूक है और वो अपने राज्य में इस प्रकार का कोई भी माहौल बिगड़ने नहीं देंगे। चलिए ठीक है, प्रमोद जी जवाब दीजिए। आप लोग तो कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रमुख बिंदु आपने उठाया कि भाई ये जो कश्मीरी छात्रा है इनको डराया जा रहा है तो इससे उत्तराखंड की छवि पर असर पड़ रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कह रहे, सीआरपीएफ लगेगी, लगातार मुख्यमंत्री सारी चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। प्रमोद जी। जी निश्चित रूप में विशाल जी, निश्चित रूप में हमारे देश के अंदर एक बड़ी घटना घटी है और पूरा देश इस समय शोकाकुल है और पूरा देश वो में क्या है। और निश्चित रूप में इस तरह की जो हमारे यहाँ अभी अप्रैल को बहुत अधिक संख्या में हमारे यहाँ पूरे देश के श्रद्धालु अभी हमारे यहाँ चारधाम यात्रा पर पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप में जो हमारे इस प्रदेश के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, जो हमारे जो प्रदेश और देश की जो जनता है उनका जो उनके अंदर जो रोष है वो जायज, उसको मैं मानता हूं कि जायज है। लेकिन कई बार ऐसा है कि ये जो देहरादून जहां से हम डिबेट को कर रहे हैं, देहरादून इस देश का शिक्षा का एक बहुत प्रमुख संस्थान है जहां देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग पठन पाठन के लिए यहाँ आते हैं। और जिस तरह से अभी आपके चैनल के माध्यम से 1201 जो हमारे छात्र और छात्राएं यहाँ पर कश्मीर के लोग आए हुए हैं पठन पाठन के लिए, तो निश्चित रूप में इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कानून व्यवस्था है। जिन शिक्षण संस्थानों में उनका एडमिशन हुआ होगा तो वहां भी उनको देखा गया होगा कि कौन किस समुदाय का और किस प्रवेश का कौन व्यक्ति है। तो ये हमारे कानून का मामला है। यदि उसमें कानून में यदि अगर कोई गलत तरीके से यहाँ पर रह रहा होगा तो निश्चित रूप में उसकी जांच होनी चाहिए। अगर कोई गलत मंशा से प्रदेश के अंदर आया हो तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश इस समय तीर्थाटन और पर्यटन दोनों की वो 30 तारीख से हमारे यहाँ चारधाम यात्रा शुरू होगी और चारधाम यात्रा जब शुरू होगी तो इस और ये सीमांत भी है। तो हम यहाँ पर जो ये सब लोगों की जो एक चिंता है वो इस बात की है कि ये इस सुंदर प्रदेश में जो देवभूमि का प्रदेश है, गंगा जमुना का प्रदेश है, जहाँ लोग आस्था लेकर के आते हैं, यहाँ पर कोई अप्रिय घटना ना घटे, उसके लिए मुझे लगता है कि हमारे पास पर्याप्त, हमारे पास में जो है पुलिस व्यवस्था है, हमारे पास में मिलिट्री फोर्स है। और वही सब लोगों की चिंता है कि वो जो है पहले जिस तरह से कश्मीर में 27 निर्दोष लोगों को जो अपनी जान गंवाने का काम करना पड़ा, तो ऐसा ना हो कि उत्तराखंड में भी इस तरह के भेड़िए, जो आतंकवाद के जो भेड़िए हैं, वो कहीं छुपे हों और यहाँ पर देश के लोगों को किसी प्रकार की कोई हानि हो, उसकी चिंता सब लोगों को है। और निश्चित रूप में कांग्रेस का मानना है, कांग्रेस ये मानती है कि किसी भी आतंकवादी संगठन को बख्शा नहीं जाना चाहिए और इस देश के निर्दोष व्यक्ति को छेड़ा नहीं जाना चाहिए। इस देश के अंदर जो हमारा निर्दोष व्यक्ति है उसको अनावश्यक परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारी पार्टी का स्टैंड है। और अभी मैं कर्ण मेहरा जी ने कहा ही है कि भाई अगर सरकार आतंकवाद के मुद्दे पर प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते, इस देश का प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके उसमें हम काम करने को तैयार हैं। हमारे लोग कर ही रहे हैं। हमारी पार्टी का सीधे स्टैंड है कि जो निर्दोष लोग हैं उनको न छेड़ा जाए और आतंकवाद के खिलाफ जो भी सरकार एक्शन लेगी उसमें कांग्रेस सरकार का समर्थन करेगी। चलिए ठीक। वरिष्ठ नेता पीसी थपलियाल जी हैं, यूकेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थपलियाल जी, दो चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पर नज़र है, कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चारधाम यात्रा शुरू होनी है,
बहुत से मूवमेंट हैं उत्तराखंड में, और पहलगाम हमले के बाद अलर्ट मोड पर भी है, सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तो हमें निश्चिंत रहना चाहिए। इस प्रदेश का अगर इतिहास के पन्ने पलटोगे तो कभी भी कोई भी इस तरह की आतंकवादी घटना यहाँ नहीं हुई जैसे कश्मीर में हुई। और कश्मीर में जो हुई है वो संदिग्ध घटना बड़ी दुखदाई है, क्योंकि केंद्र के अधीन थी वहां की रक्षा और सुरक्षा। और ये हमारा अहोभाग्य है कि केंद्र की रक्षा सुरक्षा मेरे प्रांत से, मेरे इस पर्वतीय प्रांत से बहुत दूर है। हमारे जो लोग हैं, हमारी जो मित्र पुलिस है, उस पे हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अमित शाह की पुलिस और अमित शाह की फोर्स यहाँ पे नहीं है जो कोई ऐसी घटना कर दे। इतने महत्वपूर्ण स्थान पहलगाम में जहां पे लोग अनाथ छोड़ दिए गए थे, वो यहाँ पे नहीं होगा। हमारी पुलिस, हमारे पहाड़ी लोग जो हैं पहाड़ों में, वे कभी भी एक सजग प्रहरी के रूप में काम करते हैं। यहाँ पुरुष सैनिक घर घर में बसा हुआ है, और पुरुष सैनिक भी जो भी यात्री आते हैं जाते हैं उन पे बारीक नजर रखते हैं। लेकिन जो उछल कूद यहाँ पे इस समय सरकार यहाँ पे मचा रही है, और देखिए कल रात में एक मझार तुड़वा दी, मुख्यमंत्री ने अपनी पीठ थपथपा रहा है कि साहब वो जो दून स्कूल के सामने, दून हॉस्पिटल के सामने, तो हमें बड़ा अजीब सा लगा कि क्यों वो कश्मीरी छात्र, कश्मीर, अरे वही कश्मीरी छात्रों का लाभ क्यों कर रहे हैं आप? सैनिक बहुल राज्य में आज हमारी सैनिकों की बैठक हुई है, हमने कहा हम लेते हैं जिम्मा अपने इन बच्चों का, जो पर्वतीय पहाड़ी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं कश्मीर के, इनकी रक्षा हम करेंगे। ये जो भो करते रहते हैं इधर उधर से, उनका भय हमें कदापि नहीं है। हम जानते हैं कि उनकी औकात क्या है। ये केवल और केवल एक माहौल बिगाड़ने के लिए, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये लोग यहाँ पे करवाते हैं इस चीज को। बोलो सैनिक, क्या कश्मीर, क्या पहाड़? निश्चित रूप से उत्तराखंड सुरक्षित है हमारी मित्र पुलिस के बदौलत, पूरी तौर से सुरक्षित है। और जो राजनीति करना चाहती है उस पे हम बारीक नजर रख रहे हैं कि राजनीतिक जो कुत्सित विचार है इनके, जो ये करना चाहते हैं, जो अपने सत्ता के भूखे लोग जो वोटों की राजनीति इस माध्यम से करना चाहते हैं, लोगों को धर्म में विभाजित करके, उसको हम नहीं करने देंगे। यहाँ पे प्रखर पहाड़वाद है, यहाँ पे प्रखर उत्तराखंडवाद है, और हर उत्तराखंडी यहाँ का रक्षक है। परखा भी नहीं हिलने देंगे, इसका मैं वादा करता हूँ इस चैनल के माध्यम से जनता को। आप ये जो बिल्कुल पीसी तपियाल जी, आऊंगा आपके पास, आप सब बने रहिए हमारे साथ। धर्मगुरु और वरिष्ठ पत्रकार का भी ओपिनियन जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका सीधे रुख करूंगा मैं केशव गिरी महाराज का, धर्मगुरु हैं केशव जी। अभी मैं कई धर्मगुरुओं को सुन रहा था जो विशेष संगठन से जुड़े हुए थे। कश्मीर हमारा हिस्सा, पूरे कश्मीर को मैं अपना हिस्सा मानता हूँ। वहाँ के छात्र अगर हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपके यहाँ मुजफ्फरनगर से छात्र पढ़ रहे हैं, बिहार से भी पढ़ रहे हैं, हर जगह से पढ़ रहे हैं, मुझे से कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। आप जब कोई दल, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी कोई भी संगठन अगर पर्टिकुलर किसी जगह के छात्रों को करेगा तो आपको नहीं लगता कि वहां पे लोग नाराज होंगे? जी, मैं के न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और विशाल जी, मैं के न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पे पढ़ाई पे सबका अधिकार है, सबको पढ़ना चाहिए, और देश की नागरिकता पर सबको अधिकार है पूर्ण रूप से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे खाली धर्म को टारगेट किया जा रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य, हमारे अपने सनातन धर्म को हमें मजबूत करना है। और जो उत्तराखंड का मेन जो विषय है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो हमारे 4 धाम है।
जो उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी है वो 4 धाम है। और धीरे धीरे हम इसका इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कब आतंकवादी घटना हमारे उत्तराखंड में घटेगी या नहीं घटेगी, इसका हमें इंतजार नहीं करना है, लेकिन हमें तैयारी रखनी है, हमें सजग रहना होगा, हमें जागरूक रहना होगा कि कहीं ना कहीं किसी माध्यम से लोग ताक लगा करके बैठे हैं, उत्तराखंड निशाने पे है और इसको कश्मीर बनते देर नहीं लगेगी। धीरे धीरे आप हर साल देख लीजिए कि अगर हिंदू नाम से ही आतंकवादी मार रहे हैं तो ये तो तय हो गया है कि आतंकवाद का सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है, वो इस्लाम धर्म है। और हमें इस्लाम धर्म बिल्कुल भी अपने धर्मों पे, अपने तीर्थों पे हमें पनपने नहीं देना है। इस पर सच्चाई रखनी है, सच्चाई रखनी होगी, नजर रखनी पड़ेगी, हमें अपने आप जागरूक होना पड़ेगा। आज हम लोग बेचारे मरे हुए उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, उनके सहानुभूति जता रहे हैं रोडों पे निकल करके और दुख जाहिर कर रहे हैं, लेकिन क्यों अगला धर्म रोडों पर नहीं उतरा? क्यों उन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया? क्यों उन्होंने दुख प्रकट नहीं किया? अरे कई जगह कहाँ गड़बड़ है? पूरे जुमे की नमाज उन लोगों ने जिस तरीके से हमारे मुस्लिम समाज ने देखिए काले रिबन बांधे। आप ही क्या रुड़की में देखिए उन्होंने कितना पूरा, आज मौलवी सड़क पर उतर आए। उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। अब वो है क्या कि लोग देख अलग नजरिए से रहे हैं, बस देखने का फर्क है। आपकी बात अच्छी लगी, शिक्षा का सबको अधिकार है, इस शिक्षा के अधिकार के तहत भी नहीं कहना। कश्मीरी छात्र अगर 100 में एक गलत निकल जाए तो सबको नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल जी, लेकिन अपने धर्मों को और अपने इसको बढ़ाने के लिए हमें इसको सतर्क रखनी पड़ेगी कि हमें अपना, जब वो अपना धर्म देख रहे हैं तो हमें भी अपना धर्म देखना है। तो अपना धर्म हमें स्वच्छ कैसे रखना है, पवित्र कैसे रखना है, और अपना धर्म हमें आगे बढ़ाएगा, उत्तराखंड को धाम को बढ़ाएगा। इसीलिए ये चारों धामों का ये मुख्य पहलू है और इस पर जिहादी किस्म के लोग ना पलें, बिल्कुल जिहादी मानसिकता के लोग ना पलें। और हमें मुझे तो लगता है धर्म जब आगे बढ़ेगा जब धर्म को हम लोग समझ लेंगे, बिल्कुल। जब धर्म को समझेंगे नहीं ना, तो जैसे ये कश्मीर में लोग कर रहे हैं, जिन्होंने धर्म को समझा ही नहीं। कौन सा धर्म कहता है कि आप किसी को उसका धर्म पूछ के गोली मार दी? कोई धर्म नहीं कहता। धर्म को ना जानने वाले ही ना समझी करते हैं, ये मेरा मानना है। आतंकियों को मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ सर, उत्तराखंड में कभी ऐसी घटना नहीं हो और मैं चाहता भी नहीं आगे भी ऐसी कोई घटना ना हो। बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें मैनेज होती हैं और बहुत जल्दी अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन पहलगाम के बाद पूरे देश में अलर्ट है और उसके बाद से देखिए 1201 छात्र हैं। ये हमारी जिम्मेदारी कि हमारे प्रदेश में अगर कोई है, कोई भी हो, चाहे 1 हो चाहे 1200 हो, उनकी जिम्मेदारी वहाँ के प्रशासन की होती है, वहाँ की सरकारों की होती है। मुझे लग रहा है जैसे कि सीएम धामी, डीजीपी और एसएसपी और तमाम पुलिस प्रशासन उनके लिए लगा है, लेकिन तब भी मेरा मानना है किसी के मन में डर ना आए कि वो उत्तराखंड आने में कतराए। जैसे कश्मीर में तो हो गया, अब कश्मीर के लिए लोग डर गए, वैसा उत्तराखंड की ऐसी कोई चीज़ ना हो कि बच्चे डर जाए, पढ़ने ना आए, जिससे शैक्षिक उत्पीड़न हो जाए उनका। और मेरा तो मुझे लगता है कि जैसे लोग विरोध कर रहे होते, इनके नाम पे कुछ न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोग उनका फायदा उठा लेते हैं। ऐसा यही होता है विशाल। जब आप ये देखिए कि अगर कश्मीर के अंदर भी अगर जो वहां के ओरिजिनल कश्मीरी हैं, अगर वो आतंकवाद को सह ना देते तो आज शायद ये स्थिति ना होती। बिल्कुल, अगर स्थानीय लोगों ने विरोध किया होता तो निश्चित तौर पर इतनी बड़ी घटना नहीं होती, क्योंकि आज पूरा का पूरा कश्मीर ठप हो गया। उनकी सारी व्यवसायिक गतिविधियां, जो पर्यटन से जुड़ी हुई चीजें थी, वो ठप हो गई हैं और उसका नुकसान स्थानीय लोगों को हो रहा है। वो जो रोज मेहनत करके कमाता था और कम खाता था, आज वो बेरोजगार हो गया है। इस घटना ने उसको बेरोजगार कर दिया। देखिए, अगर आपको मैं पिछली बात याद दिलाऊं तो बहुत सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनको शायद याद होगा, जब पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था तो उत्तराखंड में पंजाब के कई आतंकवादी पकड़े गए थे और कई मुठभेड़ में मारे गए। क्योंकि उत्तराखंड का जो तराई का इलाका है, वहां सिख बहुत बड़ी तादाद में रहता है और हम कई डिबेट्स में डेमोग्राफिक चेंजेस की बात कर रहे हैं।
तो एक सर्टेन पीरियड के बाद यहाँ भी डेमोग्राफिक चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से यूसीसी को लागू करना पड़ा। बिल्कुल। अब उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा है उस बहस में नहीं पड़ूंगा, लेकिन एक चीज कह रहा हूं कि आप एक आदमी कहीं से आता है कोई काम करने और उसके बाद धीरे 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 ये स्थिति हो जाती है कि पूरा का पूरा कुनबा यहाँ इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद उनके भी लोग आ जाते हैं और पता लगता है कि जो गांव जो हिंदुओं का था वह हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए। ये स्थिति अभी कई जगह की है। तो अगर ये स्थिति है तो इस देवभूमि के लिए ये चिंताजनक है। मैं किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं कि ये देवभूमि है। जब हम चार धाम की बात करते हैं, जब हम हेमकुंड साहिब की बात करते हैं, जब हम नानक मत्ता की बात करते हैं, तो जब इन धामों की बात करते हैं तो यहाँ अगर डेमोग्राफिक चेंज होगा तो निश्चित तौर पर वो चिंताजनक बात है। बिल्कुल। अभी थपलियाल जी ने ये मजार वाला मामला उठाया। थपलियाल जी आपको बता दूं, 3 साल पहले ऋषिकेश के एक व्यापारी ने सूचना के अधिकार में वो रिपोर्ट मांगी थी कि ये मस्जिद, ये जो मजार है, ये वैध है या अवैध है। 3 साल पहले उसको जवाब मिल गया था कि ये अवैध है। सरकार को एक्शन लेते लेते 3 साल लगा। तो ये गलती उस आदमी की नहीं है जिसने सूचना के अधिकार में सूचना मांगी थी। ये गलती प्रशासन और प्रशासन की है जो उस टाइम जब जवाब दिया था तब उसे हटा देते तो आज ये बहस ही न उठती। ये बात है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा 4 दिन के अंदर 28 तारीख से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन तो 20 लाख से ज्यादा हो गए, ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है कि यात्रा के दौरान कहीं कोई अप्रिय घटना न घट जाए जिससे उत्तराखंड का पर्यटन भी, उत्तराखंड का तीर्थाटन भी उसी तरह प्रभावित हो जिस तरह कश्मीर में हुआ है। ये सावधानी की बात है। निश्चित तौर पर पुलिस ने, प्रशासन ने बहुत सारे उपाय किए हैं। कुछ चीजें ब्रीफ कर देते हैं, कुछ चीजें नहीं करते। जो उन्हें एक्शन करना होता है वो ब्रीफ नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए, वो उनका लाइन ऑफ एक्शन है। तो बहुत सारी चीजें, जैसे 7000 जवान पूरे 4 धाम यात्रा में लगेंगे। उसके अलावा सीआरपीएफ भी मांगी है, केंद्रीय जो बल है वो मांगे गए हैं अतिरिक्त। तो इसलिए और एक चीज और है कि चाहे किसी के पास कोई सा रजिस्ट्रेशन हो, उसकी चेकिंग होगी, क्योंकि पिछले साल कई ऐसे रजिस्ट्रेशन पकड़े गए कि जो नाम में किसी और के है और वो फोर्जरी करके नाम किसी और का चला दिया, नंबर किसी और का है। तो वो स्थिति अभी आई है। हमें सबको सावधान रहना होगा। निश्चित तौर पर हमारा जो प्रदेश है सैन्य बहुल प्रदेश है, इसलिए हम बहुत सारी बुराइयों से बचे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड लोग रहते हैं। तो इसलिए उनका भी उपयोग हमें कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के लिए करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कहीं कोई ऐसी घटना ना हो, दुर्घटना ना हो जिससे उत्तराखंड की बदनामी हो सके। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। मैं फिर से जरा प्रभा जी के पास जाऊंगा। प्रभा जी, बहुत जिम्मेदारी है। अब तक जो जिम्मेदारी आप लोग को मिली वो बिल्कुल बखूबी आप लोगों ने यात्रा करा दी, अच्छे से सबकी यात्रा हो गई, सब लोगों ने दर्शन करी। लेकिन इस बार जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी है। सरकार को थोड़ी और तैयारियां मुझे लगता है करनी चाहिए, कर ही रही है सरकार, लेकिन थोड़ा और भी एक कदम और आगे चलना है उनको। जी विशाल जी, बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि देखिए, वैसे मैंने आपको पहले भी यही बताया था कि तैयारियां तो हर बारी सरकार हो, प्रशासन, सबकी तरफ से बहुत अच्छी तैयारियां ही होती है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। जब श्रद्धालु आ रहे हैं और हमें पता है कि जो उत्तराखंड है हमारे राज्य की तो मेन आर्ची की 4 धाम यात्रा है, वो तो शीतकालीन यात्रा अब हमने शुरू कर दी है सरकार ने, ताकि और ज्यादा राज्य में जो स्थानीय व्यवसायी है उनका रोजगार पूरे साल चलता रहे, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है कि ये तो मैं समझती हूँ कि हमारे लिए बहुत, उससे भी बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पर जो यात्रा हो बहुत अच्छी हो, सुगम हो, और जो यात्री आए और बहुत अच्छे से अपनी यात्रा करके जाएं। लेकिन अभी जैसे मैं विपक्ष को सुन रही थी, वो मतलब कह रहे हैं कि हाँ, आतंकवादियों के लिए सरकार, हम उनके साथ है। तो मेरा कहने का मतलब है, ठीक है आतंकवादी घटना भी, लेकिन कश्मीर में भी अगर आप देख लें, मैं यूपीडी के जो है थपलियाल जी की बात सुन रही थी, कैसे कैसे मुद्दे ये उठा रहे हैं, इनको मजार का दुख हो रहा था। ठीक है, अभी आप सत्ता से बाहर आ जाएंगे कभी, पर इतना भी दुख ही मत होइए कि आप ये कहने लग जाएं कि मजार वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अवैध अतिक्रमण तो हमारी सरकार ने पहले ही कहा है, कहीं पर भी अवैध अतिक्रमण होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और अभी सैनी जी भी ये बात बोल दी है कि 3 साल पहले की ये वाली बात थी
तो आप ये देखिए कि अगर सरकार राज्य में ये काम कर रही है तो इसमें गलत क्या है। तो ये वो वाली चीजें हैं जिस प्रकार जो हमारे धर्मगुरु है उन्होंने ये नहीं कहा सबको शिक्षा का अधिकार है, लेकिन अगर हमारे राज्य की एशिया में सबसे ज्यादा, अगर मैं आपको बताऊं विशाल जी, डेमोग्राफी अगर चेंज हो रही थी तो वो उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही थी। क्यों हो रही थी? जब पहाड़ों से पलायन हो गया था तो वहां पर उनको आसान सुगम रास्ता किसने दिया? पहले की सरकारें थी, उन्होंने क्या कदम उठाया? धर्मांतरण अगर रोधी कानून लेके आई, हमारी सरकार लेकर आई है ताकि राज्य में कोई भी इस प्रकार से बस्तियां बसने ना पाए। अगर सबसे ज्यादा मैं कहूंगी धर्मांतरण कानून हो, दंगा रोधी कानून हो, क्या हमने राज्य में इस प्रकार की घटनाएं देखी नहीं है कि जब भी जहां पर कोई एक पक्ष बहुसंख्यक हो जाता है तो वहीं पर ये घटनाएं अचानक से क्यों घटित होने लग जाती हैं? तो ये तो राज्य सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि भविष्य की जो हमारी पीढ़ी हो कल को वो ये ना कहे कि आपने अपने रहते हुए ये काम क्यों नहीं किया। तो मैं तो राज्य सरकार की प्रशंसा करती हूँ कि विपक्ष आज जिस प्रकार ये कह रहा है कि हम आतंकियों के खिलाफ आप कोई भी एक्शन लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो जब राज्य में सख्त कानून आते हैं, चाहे वो धर्मांतरण के खिलाफ हो, चाहे वो दंगा रोधी कानून हो, यूसीसी हो, तो उसका समर्थन ये लोग क्यों नहीं करते हैं? तो क्या वो सरकार के अपने लिए फैसले होते हैं? वो सारे जनहित में लिए गए फैसले हैं सरकार के, जो भविष्य में उत्तराखंड को सुरक्षा भी देंगे और जो यहाँ पे श्रद्धालुओं की निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है और जो हमारी आर्थिकी की रीढ़ है उसको भी समर्थन करेंगे, ताकि राज्य में कोई भी कहीं से आए उसको सुरक्षा भी मिले, उसको यहाँ की व्यवस्था भी अच्छी लगे और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी हम ये संदेश दे सके कि भाई हमने राज्य को सुरक्षित रखा हुआ है आपके लिए। तो विपक्ष को ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो हमारा साथ देंगे, लेकिन अगर राज्य की सुरक्षा के लिए हम पहले से ही कोई कदम उठा रहे हैं भविष्य को देखते हुए, जिस प्रकार यहाँ पर घटनाएं घटित हो जाती हैं, कभी हल्द्वानी का मामला सामने आ जाता है, कभी हरिद्वार में अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कभी मजारें बन रही है अवैध रूप से, कभी मदरसे खोले जा रहे हैं, तो वहां पर ये लोग समर्थन क्यों नहीं करते हैं? वहां पर इनको अपना वोट बैंक कैसे दिखाई दे रहा है? मैं इनसे ये भी प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या वो राज्य की सुरक्षा के लिए नहीं बनाए गए हैं कानून? क्या वो कोई सरकार अपनी सुरक्षा के लिए कानून लेकर आ रही है? तो कहने का मतलब है कि कृपया करके ये दोहरा मापदंड ना अपनाए और हमेशा अपने देश हित को ऊपर रखिए सभी राजनीतिक पार्टियां, और उत्तराखंड में अपने राज्य को सर्वोपरि रखे। यहाँ की जो चारधाम यात्रा है उसको श्रद्धा की बहुत यात्रा है वो, और जगह जगह से लोग यहाँ पर आते हैं, उस यात्रा के बारे में भी कृपया करके कोई दुष्प्रचार ना फैलाएं। जितना हो सकता है, जिस भी माध्यम से हो सकता है, यहाँ से पे श्रद्धालुओं को बुलाने का काम करें, क्योंकि वो हमारे ही अपने पहाड़ी भाई हैं जो काम करते हैं, उनको वो भी आस लगाए हुए बैठे होते हैं कि चारधाम यात्रा शुरू होगी, शीतकालीन यात्रा होगी, तो स्थानीय व्यवसायियों को इससे फायदा होता है। तो मैं कहती हूँ चाहे वो विपक्ष हो, उसको इसमें अपनी अच्छी राय रखनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई संदेह उनको नहीं होना चाहिए, और जो राज्य सरकार है, प्रशासन है, वो पूरी तरह से सबकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि राज्य हमारा बहुत बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, अच्छे लोग, शांत वातावरण है, तो कृपया करके जो ये शांत वातावरण है इसको खराब करने की विपक्ष कोशिश ना करे, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु हमारे राज्य में आए और इसी तरह एकजुटता का प्रदर्शन करें, ताकि ये यात्रा निरंतर सुगमता के साथ ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। चलिए जल्दी जवाब दीजिए प्रमोद जी, बड़े आरोप लगा दिए भाजपा ने आपके ऊपर। देखिए विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी आरोपों की पार्टी है, जब जब फंसती है तब तब हिंदू मुसलमान करती है। डिबेट ये जो है चारधाम यात्रा पर और कश्मीर की आतंकवाद पर है, और इनको कानून बना, इस देश के अंदर कानूनों की एक बहुत लंबी लिस्ट पहले से है, और इस प्रभाव बंदुनी बहन को मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी कानून तभी बनता है जब उसको विधानसभा में सब लोग उसको एक स्वर में उसको पारित करते हैं। इसलिए ये पीठ थपथपाने के बजाय और विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने के बजाय, उस पर विपक्ष पर सारा ठीकरा फोड़ने के बजाय आप अपने गिरेबान में झांके। आपको इस प्रदेश के अंदर दूसरी बार सरकार चलाने का अवसर मिला, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बैठती है कि ये चारधाम जो व्यवस्था है ये सुचारू हो, लोग जो है अच्छे से चारधाम तीर्थों में दर्शन कर सकें, भगवान का दर्शन कर सकें, शांतिपूर्वक यात्रा हो और सब लोगों को सुविधाएं मिले, अच्छी सड़कें राज्य के अंदर हो। जो जिस तरह से जाम की जो व्यवस्था है आप देख रहे हैं, अभी यात्रा शुरू हुई नहीं, घंटों जो है जाम की जो व्यवस्था है उसको ठीक किया जाए। बाकी जो कानून व्यवस्था का मामला है वो भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था हमारा जो प्रशासन है वो कोई भारतीय जनता पार्टी का गुलाम प्रशासन नहीं है, वो उत्तराखंड का प्रशासन है। वो निश्चित रूप में हमारी पुलिस जानती है कि कैसे करके
हमें अपने काम को करना है। इनसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो एक निवेदन है, इनकी सरकार से ये निवेदन है कि यात्रा पे नजर न लगाएं। इनकी नजर इनके जो काम तो कांग्रेस कर रही है। पिछली सारी डिबेट में चलिए प्रभा जी उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। यात्रा शुरू हुई नहीं है और आप प्रभा जी उनकी बात को कंप्लीट हो जाने दीजिए। प्रभा जी उनकी बात को कंप्लीट हो जाने दीजिए। लग गई भैया, कुछ भी बोलने खड़े रहिए ना। अरे प्रभा जी ऐसे तो कोई फायदा नहीं, बहुत गंभीर मुद्दा है भाई, बहुत गंभीर मुद्दा है। केवल आपको एक ही बात का समर्थन करना है, दूसरी बात का विरोध करना है। चलिए प्रभा जी आपको पूरा समय दिया मैंने, अब उनको जरा बात कंप्लीट हो जाने दीजिए ना। अच्छे पैनलिस्ट ऐसा मत करिए प्लीज। सुबह से आप सुबह से ही पूरा डिबेट में इन्हीं से कहलवाइए। ये बहुत अपने को विद्वान बनती हैं, बहुत इनको जानकारियां हैं। जितने इनकी उम्र होगी उतने साल से हम राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं राजनीति करना अलग बात है, कांग्रेस का विचारधारा से राजनीति बनती है, उम्र से राजनीति नहीं होती है। ये भी मैं आपको बता दूं। विचारधारा देखिए, आप अपनी विचारधारा से विचारधारा के अनुरूप आप बयान देते हैं। आपकी सोच नहीं है, ये आपकी पार्टी की। चलिए मैं प्रभा जी माफी चाहूंगा, मुझे म्यूट करने को करना पड़ेगा, प्लीज उनको बोल लेने दीजिए, अपनी बात कंप्लीट कर लें। आतंकवाद प्रदेश को डरने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रदेश के लोग जागरूक लोग हैं। यदि अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें ज्यादा इसको जो है लड़ाने भिड़ाने का काम नहीं करेगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये यात्रा सुगम होने वाली है। चार धाम यात्रा अच्छे से होगी। भगवान बद्री का आशीर्वाद है, केदार का आशीर्वाद है और देवभूमि में किसी प्रकार की कोई विघ्न आए ये ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यदि सरकार की मंशा लोगों को भिड़ाने की होगी, लोगों को लड़ाने की होगी, उसके लिए कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो व्यवस्था है इसको हम सब लोगों को बना के रखना है। उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि में लोगों का आचरण अच्छा होना चाहिए। लोग आए यहाँ, लोग बहुत सारी परिकल्पना लेकर के आते हैं और जब जाएं तो उनको लगे कि उत्तराखंड के लोग। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जब जब समय समय पर पर्वतीय प्रदेश में आपदा आई तो उत्तराखंड के लोगों ने साबित करके दिखाया, लोगों की सेवा करने का काम, लोगों को अपने घरों में रखने का काम। तो देवभूमि के लोग शांति प्रिय लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। और इस जो ये चार धाम यात्रा आप 30 तारीख से ये शुरू होगी, ये निश्चित रूप में बहुत सफल होने वाली है। और जो इस देश के अंदर से जो छात्र यहाँ पर आए हुए हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कोई सी ताकत नहीं है जो उनका विरोध कर सके। लेकिन ये निश्चित रूप में ये तय है कि उनका जो इरादा है, उनका जो विजन है, उनका जो मिशन हो वो शिक्षा का हो। उसके लिए हमारे पास कानून व्यवस्था है, हमारे पास पुलिस व्यवस्था है, हमारे पास तमाम जितने हमारे पास जो है एजेंसियां हैं जो जिन्होंने जांच पहले भी की होगी और अब भी कर रहे होंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये जो चार धाम यात्रा हो ये सफल हो, बहुत अच्छी यात्रा ये हो। इस यात्रा में कोई विघ्न ना आए। बिल्कुल विघ्न ना आए और सब जो भी श्रद्धालु जितने आते हैं और भी ज्यादा श्रद्धालु आए, जिससे दो फायदे, एक तो आराम से सबको दर्शन मिले और दूसरी चीज पर्यटन में भी उत्तराखंड के बहुत जो ग्राफ है वो बढ़ेगा। पीसी तपलियाल जी अभी आपने सुना प्रभा जी को। देखिए उत्तराखंड की आध्यात्मिक यात्रा सदियों से चल रही है जी, और इस पे हम लोगों को पूरा आश्वस्त है कि किसी भी तरह की ये जो बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, आज पूरा उत्तराखंड में आप पहाड़ में जाके देखोगे तो वहां पे अगर मेरे को पहाड़ के किसी गांव में मेरे हार्ट अटैक आता है तो सीधा देहरादून आना पड़ता है। वहां शिक्षा स्वास्थ्य सब मुंह के बल पे गिर चुकी है। लेकिन ये मुंह के जो भाषणवीर हैं यहाँ पे चैनलों में बोलते रहते हैं कि सब कुछ अच्छा है। लेकिन बड़ी समस्या क्या है कि आज की तारीख में जो ये धर्म का ढोल पीट कर हमारे संसाधनों में कब्जा कर रहे हैं वो चिंता का विषय है कि एक सरकार जो तीन जिनको क्या क्या बोलते हैं कि 2 इंजन, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, उस सरकार ने आज दिन तक उत्तराखंड की राजधानी के बारे में नहीं सोचा कि इसकी स्थायी राजधानी क्या होगी। तो ये सरकार जो धर्म का ढोल पीट रही है उसको अंकिता का वो VIP छुपा के रखना पड़ता है क्योंकि ये रैपिस्ट लोगों की पार्टी है। इन लोगों का जो धर्म है इनका कोई दीन दमा नहीं है। आज जितने मेरे
जो धाम है, 4 धाम, मैं एक चीज बार बार कहता हूं, इस पे जिद नजर है, इस पे जिद नजर है गुजरातियों की। आपने देखा होगा कि केदारनाथ का ट्रॉली अडानी के नाम, और मैं लिख के देता हूं, मैं बहुत दिन से कह रहा हूं कि हमारे जितने ट्रॉली लगेंगी, चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहब, देहरादून से मसूरी, सारे अडानी के गोदी में जाएगी और वो बोरे भरकर यहां से ले जाएगा। हमारे हाथ में क्या आएगा? आज हमारा टिहरी डैम से प्रयागराज में पूरा महाकुंभ हो गया और वो महाकुंभ में हमें कुछ नहीं मिला। योगी कहता था कि मैंने महाकुंभ से 3 लाख करोड़ रुपए कमाए, लेकिन उत्तराखंड का पानी जिसने प्रयागराज में गंगा को गंगा बनाया, नहीं तो आप याद करो कि दिल्ली की यमुना और कानपुर की गंगा एक मैला नाला बनकर प्रयागराज में जाती है, उसको बावजूद हमारी छाती से पानी ले जाते हैं। ये हमारे दुश्मन है, दुश्मन। ये यहाँ पे धर्म 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 करके बात कर रहे थे भी मजार की, मजार वहां पे सदियों से बनी हुई है, लेकिन इनको नहीं नजर आता कि ऋषिकेश से जब आते हैं, हाथ मोड़ के बाद वहां पे मैं एक बोल, इस बीच में बोले हुए इसको म्यूट करो, इसको म्यूट करो। बिल्कुल सत्याल, जल्दी से प्रभा जी आ रहा हूँ आपके पास। गाली दूंगा फिर अगर बीच में बोलोगे। भाषा सुनो, आप इनको पूछो कि ऋषिकेश से आते हैं और वहाँ जंगल में मंदिर बन रहा है। अगर आप शिलापी से पहले जंगल में जाओगे, झाझरा के बाद, वो मंदिर जंगल में बना है, वो अभी बना है, उसमें अवैध ही दिखाई देगा। चलिए पीसी सप्रियाल जी, मैं जवाब ले लेता हूँ क्योंकि समय की कमी है। तपियाल जी मैं जल्दी से, प्रभा जी जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, समय की कमी है। तो थोड़ा मीटिंग कर रही है। मानी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि मजार कोई भी 12 साल एक कानून होता है, 12 साल तक कोई भी कहीं पे रह जाता है तो उसको निकालना संभव है। कानून चलिए ठीक है, जल्दी से जवाब लेते हैं। तपियाल जी माफी चाहूंगा लेकिन समय की कमी है, जल्दी से प्रभा जी जवाब दीजिए। देखिए विशाल जी, मैं ये कहूंगी, इससे कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे बड़े भाई बोल रहे थे, उम्र राजनीति की विचारधारा होती है। इनकी विचारधारा क्या है? तुष्टीकरण इनकी विचारधारा, ये अपनी उम्र से नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर बैठकर। अपनी देखिए, अरे दादा फूलों की संस्कृति समझो, जानती नहीं हो दादा फूलों की संस्कृति। देशद्रोही मैं इनको पार्टी मानती हूँ, ये गद्दार देश हित में कौन से 70 सालों झूठी विचारधारा, बताइए कौन सी? ये तो आतंकवादियों को यासीन मलिक कौन सा झूठी विचारधारा, उसको प्रधानमंत्री के आवास में संसाधन लूटने वाली विचारधारा, अडानी के लिए उत्तराखंड परोसने वाली विचारधारा। बिरयानी खिलाई गई। जब 26/11 का बंबई में हमला हुआ था, उसके बाद क्या कांग्रेस ने इसका एक्शन लिया? मैं पूछना चाहूंगी, क्या पाकिस्तान के साथ डोजियर खेलते रहे आप लोग? कौन सा एक्शन ले लिया? अरे इनको आप मौका मिला, पाकिस्तान को छोड़ो न जरा। 12 बजे इनके फिर सिंबल जो कांग्रेस के वकील है 24 घंटे आतंकवादियों के लिए खड़े रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कांग्रेस पाकिस्तान को चलिए ठीक है प्रभा जी, मैं आपको भी रोकूंगा, थपियाल जी आपको भी रोकूंगा, समय कमी है। मैं अरुण शर्मा जी के पास आ जाऊंगा। अरुण शर्मा जी, इस पूरी चर्चा का जो सार है कुल मिला के ये है कि अच्छे से सारी चीजें हो जाएं, उत्तराखंड में कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कि पर्यटकों को नुकसान हो, जो दर्शन करने आए उनको कोई दिक्कत हो, या वहाँ जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत हो। माहौल बिल्कुल जैसा अभी बना है वैसा बना रहे उत्तराखंड का। अरुण जी, स्थिति यह है कि उत्तराखंड कमोबेश एक शांत प्रदेश, और इसीलिए आपने ये महसूस किया होगा, तमाम लोग पैनल में बैठे हैं, कि कोविड के बाद मुझे लगता है कि देश में सबसे तेजी से जो पर्यटन बढ़ा, तीर्थाटन बढ़ा, उत्तराखंड में ही बढ़ा कोविड के बाद। कोविड में हमारे यहाँ बिल्कुल पीसफुल हो गया। हमारे यहाँ क्या, पूरे देश की स्थिति वही, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति वही थी। कोविड के बाद हमारे यहाँ तेजी से पर्यटक आए, श्रद्धालु आए, उसने तमाम रिकॉर्ड पिछले तोड़े। और पिछले साल जो हमारे यहाँ लगभग 50 लाख पर्यटक आए थे, ये 4 धाम की बात कर रहा हूं मैं जी। उसके अलावा अगर आप लगाएं, जो हिल स्टेशन में जा रहे हैं उस हिसाब से तो कम से कम 5 लोग प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं, जो राफ्टिंग के लिए आते हैं, कुछ साहसिक पर्यटन के लिए आते हैं, कुछ घूमने आते हैं, कुछ हनीमून मनाने आते हैं, कुछ डेस्टिनेशन वेडिंग में आते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। हाँ, निश्चित तौर पर एक बात हमें करनी पड़ेगी कि हमारे जो पर्यटन का प्रवाह है
प्रवाह है वो किसी हालत में टूटने ना पाए किसी भी अप्रिय घटना से। उसके लिए उत्तराखंड का जो भी निवासी है उसको भी मुस्तैद रहना पड़ेगा। किसी भी गलत अफवाह के खिलाफ, किसी भी अप्रिय घटना के खिलाफ हम सबको एक साथ मिलकर खड़ा रहना पड़ेगा। जी विशाल भाई। बिल्कुल। केशव गिरी महाराज जी, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा, फिर डिबेट को क्लोज करते हैं। केशव गिरी जी, अनम्यूट कर लीजिए महाराज। जी, मैं 100 की बात ये कहना चाहता हूँ, ये चलिए जो भी बहसें हैं ये सब चलती रहेंगी, लेकिन ये जो हमारे चार धाम है ये आस्था का विषय है, न कि पर्यटक नहीं है। ये पर्यटक तो कश्मीर घूमने जाते हैं लोग, मनाली घूमने जाते हैं लोग, सब हिमाचल में जाते हैं, लेकिन ये आस्था का विषय है तो इसको हमें आस्था के लेवल पे ही चलना होगा, क्योंकि विधर्मियों को हमें पनाह नहीं देनी होगी। क्योंकि पिछली आपने सुना होगा कि कश्मीर से ही आए लोग इस्लाम से थे, वो मुस्लिम थे और उन्होंने यात्रियों के साथ मारपीट की, छेड़छाड़ की, तो उससे हमारे देवभूमि को ही हानि होती है, चार धामों को हानि होती है। उन्हें लगता है कि ये उत्तराखंड के लोग हैं, तो हमें इस चीज पर भी ध्यान देना होगा। और मैंने देखा है, कल ही परसों में यहाँ से देहरादून से निकल रहा था, वहां पर रेडियां लगी हैं, नारियल पानी लगा हुआ है, गन्ने का जूस लगा रखा है लोगों ने, तो बेधर्मी ही लोगों ने झंडे लगा रखे हैं। कोई हिंदू भाई वहां पे झंडे लगा करके नहीं रह रहा है। झंडे लगे हुए हैं, भोलेनाथ के लगे हुए हैं, देवी जी के लगे हुए हैं, सनातनी झंडे लगे हुए हैं, लेकिन उनका QR कोड जब सर्च किया जा रहा है तो वो मुस्लिम है। तो आखिर गलत है तभी तो वो दूसरा प्रयोग कर रहे हैं, हिंदुओं का प्रयोग कर रहे हैं, सनातन का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें विशेष रूप से अपने धर्मों को पर्यटन नहीं देखना, हमें आस्था का केंद्र है। अपने जो देवभूमि के लोग हैं, जो हमारे धर्म से जो संबंधित रखते हैं, उन्हीं को हमने व्यापार में भी आगे रखना है, उन्हीं को हमें डंडी कंडी और अपने घोड़ा खच्चर सबसे ज्यादा उनको प्राथमिकता देनी होगी, उनको आगे रखना होगा। तभी हमारे ये धर्म पवित्र बने रहेंगे, और नहीं तो ये खाने पीने की प्रसाद में थूकते रहेंगे और ये वहां पनपते रहेंगे। और एक साल ये नए नए आते हैं, फिर वहां पर वो घर बना लेते हैं, कमरा रहने रखते हैं, पूरा कुटुंब इनका पूरा आ जाता है और वहां पे धीरे धीरे ये पनपने लगते हैं। तो हमारी सरकार को भी ध्यान होना चाहिए कि ये धीरे धीरे पनप रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने पुरोला महापंचायत सुनी होगी, जिसमें मैं पूरी तरह भूमिका निभा रहा था। हमने बहुत प्रयास किया और इतना बुरी तबाही सी हो गई थी यहाँ पर, और केस हो गए लोगों पे, लड़कों पे, बच्चों पे केस हो गए, लेकिन हम इन निकालने में इनको असफल रहे। और ये बढ़ते ही जा रहे हैं, ये कैंसर है उत्तराखंड में, देवभूमि में ये कैंसर बढ़ता जा रहा है। इस पे हमें ध्यान देना होगा। हमें राजनीति नहीं खेलनी है, अपने धाम भूमि बचानी है, गंगा यमुना बचानी है हमें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। समय की बाध्यता है, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस गंभीर चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। देवभूमि के दंगल में चार धाम यात्रा, कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा और हाई अलर्ट, इन तीनों चीज़ों को लेकर धामी सरकार सख्त है और लगातार वो पूरी चीज़ों पर CM पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।